हाँ तो प्यारे भैया बहनों, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। देखिए, आज क्लास 9th में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास में हम पाठ 1 समझेंगे। अध्याय का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। यहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं हुई, प्रक्रियाएं हुई, है ना, और किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति के माध्यम से फ्रांस में जो शासन व्यवस्था में बदलाव देखने को मिला, इन सब बातों को यहाँ जानेंगे। तो यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हुए चलेंगे। उससे पहले हमने क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक। तो यहाँ देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत जो हुई थी 14 जुलाई 1789 को पेरिस शहर में हुई थी, ठीक है। और लोगों के समूह ने क्या किया था, बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला था, जो लोगों की घृणा का केंद्र था, ठीक है। वहाँ के जो लोग थे वो क्या थे कि जो वहाँ का शासन तंत्र था वह उस शासन तंत्र से जो है संतुष्ट नहीं थे। क्यों? क्योंकि उस समय जो फ्रांस का शासक था वह लुई 16वां था, ठीक है। तो वह अपनी शान शौकत पर विशेष ध्यान देता था और उसने अपनी शान और शौकत की वजह से वहाँ की जनता पर अनावश्यक जो टैक्स थे, कर थे, वो बढ़ा रखे थे, जिससे जनता बहुत ज़्यादा परेशान थी, ठीक। उसके अतिरिक्त उस समय उसके पड़ोसी देशों से युद्ध भी चल रहे थे, तो युद्ध के कारण भी वहाँ का जो फ्रांस का खजाना था वो खाली हो चुका था और इसलिए इस आर्थिक संकट से बचने के लिए वहाँ के सम्राट ने यानी लुई 16वें ने लोगों से अनावश्यक कर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से वहाँ पर जनता बहुत परेशान थी, ठीक है। और चौथे नंबर में देखो लिखा हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस की वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी। फिर 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में विभाजित हो गया था। अब 3 स्टेट कौन कौन से थे? देखो यहाँ पर स्टेट शब्द आया है, इसको आप समझेंगे। जब फ्रांस की क्रांति नहीं हुई थी तब उस समय वहाँ की जो समाज था 3 स्टेट में व्यक्त था। तो पहला स्टेट था पादरी वर्ग और दूसरा स्टेट था कुलीन वर्ग और तीसरा था जनसाधारण। तो पादरी वर्ग में कौन थे? जो चर्च के लोग थे, है ना, जो चर्च के लोग थे, चर्च में पूजा पाठ कराने वाला, जो धार्मिक चीज़ों का संचालन करने वाला कौन होता है? पादरी होता है ना। तो पहले स्टेट में पहले समाज का वर्ग था पादरी वर्ग, दूसरा था आपका कुलीन वर्ग, जिसमें वहाँ से जो राजमहल से संबंधित जो लोग थे, ठीक है, वे लोग उस कुलीन वर्ग में आते थे। तीसरा था जनसाधारण वर्ग, जिसमें वकील, शिक्षक और मजदूर, किसान, ये सभी लोग आते थे। तो उस समय पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग को सभी प्रकार के टैक्सों से मुक्त रखा गया। सभी प्रकार के जो कर थे उनसे नहीं लिए जाते थे। जो कर का बोझ था वह सिर्फ जनसाधारण पर था। तो इसलिए यह भी एक फ्रांस की क्रांति का कारण बना था। अब आगे देखेंगे, फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वें के द्वारा 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई, है ना। 1789 में क्या हुआ? स्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई थी और इसमें तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि 20 जून को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए थे। तीसरा स्टेट क्या बताया था? जनसाधारण वर्ग। उसके बाद 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के खात्मे का आदेश पारित कर दिया था, ठीक है। उधर लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर नीतियों पर चर्चा करते थे। इनमें जेकोबिन क्लब सबसे सफल रहा। अब देखेंगे, एक पार्टी थी जेकोबिन क्लब के नाम से, तो उसका जो नेता था मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। ये बात ध्यान रखनी है आपको। आगे है आपका महत्वपूर्ण बिंदु 11वां, 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का निर्माण किया और जिसका उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाना। क्यों? क्योंकि सम्राट सम्राट क्या था? निरंकुश शासक था उस समय, है ना।
तो 1791 में क्या हुआ, एक संविधान का निर्माण किया गया जिससे उसकी शक्तियों पर क्या है, अंकुश लगाया जा सके। 21 जनवरी 1793 को अदालत द्वारा लुईस सोलेम को फांसी दे दी गई और 1793 से 1794 तक की अवधि आतंक का युग कहलाती है। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को सख्ती से लागू किया। अंततः जुलाई 1794 में उसे दोषी करार दिया गया और गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। गिलोटिन एक मशीन थी और यह मशीन इस प्रकार की थी कि जब कोई व्यक्ति दोषी होता था, अपराधी होता था, तो उसकी जो गर्दन थी उसको क्या करती थी, धड़ से अलग कर देती थी। तो इसको क्या बोलते थे, गिलोटिन बोलते थे। अब आगे देखेंगे, डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने फौजी तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का रास्ता खोल दिया। फिर उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने भी क्या है, वहाँ शासन किया, है ना। लोगों को उस समय लगा कि नेपोलियन क्या करेगा, यह लोगों के लिए अच्छे कार्य करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार हो गई। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ये सभी आपको ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है, इसको समझना है, उसके बाद आगे आपको इसके प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे।